Good morning, students. This is Jugnu Miss. Beta, as you all know that from now onwards I will teach you maths. Student, as I have got an information from Pooja Miss that we are doing chapter 3, exercise 3D. And a day before yesterday, I have sent you the video of exercise 3C plus 3D till question number 3. As we are doing whole number, बेटा हमको लगता है कि आप सबको पता होगा कि होल नंबर्स क्या हैं. ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर. होल नंबर पर आगे ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पर ये चैप्टर बेस्ड है. ठीक है, तो लेट अस टेक आउट आवर बुक्स एंड कॉपीज़. आई हैव ऑलरेडी टेकन माई बुक एंड कॉपी. नाउ दिस इज़ योर टाइम. टेक आउट योर बुक एंड कॉपी. राइट डाउन द डेट ऑन द टॉप. 7th August 2020. Write down date and classwork on the copy. This is the subject maths. Chapter number 3, exercise 3D. I don't know in what way Miss is teaching, but I am using my own way in which I am just teaching all the rest of the classes. बच्चे, I have to start question number 4 today. This question is determine each of the following product by suitable rearrangement. देखो, suitable rearrangement का मतलब कि आप रीअरेंज करो. कैसे हम लोग अपने सूटकेस में सामान या अलमीरा में सामान रीअरेंज करते हैं. एक बार रखा हुआ सामान उसको हटाया और हटाने के बाद दोबारा से रखा. तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ही रीअरेंजमेंट करके मल्टीप्लाई करना है. देखो, ये आपका क्वेश्चन है. 2 × 1658 × 50. देखो, ये नंबर ऐसे भी मल्टीप्लाई हो सकता है. 2 को 1658 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 50 से मल्टीप्लाई किया. बट ये हमसे कह रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को थोड़ा आसान बनाओ, उसके लिए कुछ रीअरेंजमेंट करो. देखो, अगर हम 2 और 50 को पहले मल्टीप्लाई कर दें और 1658 को बाद में मल्टीप्लाई करें तो मेरे लिए सोल्यूशन आसान हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 50 2 100 होता है. और अगर हम 100 को 1658 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आई विल गेट माई आंसर. बट अगर आप ये रीअरेंजमेंट नहीं जान रहे हो तो आप क्या करोगे, तरीका क्या है आपको करने का. आपने 1658 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसको फिर इंटू 50 किया, देन यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर. बट ये रीअरेंजमेंट आपके प्रोसेस को आसान बना रही है. ठीक है बेटा. देखो बच्चे, अब नेक्स्ट हम देखते हैं. जैसे 4 × 927 × 25 करने के लिए हमने पहले 4 को 927 से मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर को 25 से मल्टीप्लाई किया. आई विल गेट द आंसर. बट यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान में रखना है. व्हाट इट इज़ सेइंग कि रीअरेंज करो. हमने इसको रीअरेंज करके पहले 4 × 25 लिखा, उसके बाद × 927 लिखा. दिस इज़ 100 × 927. आंसर विल बी 927 2 zeros. दिस इज़ योर आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट. देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ही किए जाएं, बट एक नई चीज़ आपको बताई जा रही है, इसलिए हम बता दे रहे हैं. 625 × 20 × 8 × 50, ये तीन ही सम करेंगे हम. ठीक है, इसको हम रीअरेंज करते हैं. हमने 625 × 8 करा, इंटू 20 × 50 किया. देखो, 20 × 50 का मतलब 1000 और 625 × 8, 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 4 2 ज़ा 16 और 4 20, 0 कैरी 2, 625 × 8 हम करके देख लेते हैं. 625 × 8 5000. नाउ 5000 × 1000, 5 1 ज़ा 5 और साथ में कितनी ज़ीरो आ गई, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 1 2 3 4 5 6. देखो, इस प्रोसेस ने हमारे मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा इजी बना दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. कम टू क्वेश्चन नंबर 5. अगेन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज दिस एक्सरसाइज इज अलाउइंग अस टू डू द प्रोडक्ट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ. देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मिस ने आपको ज़रूर बताया होगा, बट हम भी आपको एक बार बता देते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मान लीजिए कोई 3 नेचुरल नंबर हैं, A, B और C. तो इसको प्रोडक्ट करने का तरीका होता है, ए को अगर हम B + C से इंटू करें तो आंसर आता है A × B + A × C. ठीक है. यही रीअरेंजमेंट लगा के आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम पहले बताएंगे.
740 इंटू 105। देखो मेरे पास ऑप्शन है, हम चाहे तो 740 को B प्लस C में लिखें, चाहे 105 को। तो 105 को लिखना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। हमने 105 को 100 प्लस 5 लिख दिया। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे। 740 इंटू 100, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 740 इंटू 5, यही बताया ना यहाँ। ये नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर फिर इससे मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन है वो साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो गया 74 के साथ 1 2 3 zeros, प्लस 740 को 5 से करा, 505, 5 4 20, 0 कैरी 2, ये आ गया आपका। लेट अस ऐड 7400, 7400 प्लस 3700, 3700। आंसर इज 77700। बेटा हो सकता है कभी जल्दी में झटके में आंसर इधर उधर हो जाए, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, है ना। उसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। इसमें से एक सम और करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। दैट इज़ 947 इंटू 96। ठीक है, 947 इंटू 96 को हम चाहते तो 90 प्लस 6 भी लिख सकते थे, बट हमने अपनी आसानी के लिए इसको 100 माइनस 4 लिखा ताकि मल्टीप्लाई आसान हो जाए। 947 इंटू 100 माइनस 947 इंटू 4, 94700 माइनस 947 को 4 से इंटू करो, एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, 947 इंटू 4, आंसर इज 3788, 3788। इसमें से हमको माइनस क्या करना है, 94700, 94700, आंसर इज 90912, 90912। ओके, ठीक है। हम इसमें के बाकी सारे सम्स आपको सेंड कर देंगे, आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, सेम वही सम है, खाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाना है। इसका भी एक पार्ट देखो, फर्स्ट 3576 इंटू 9, 3576 इंटू 9 की जगह हमने लिख दिया 10 माइनस 1। ठीक है, अब 3576 इंटू 10 माइनस 3576 इंटू 1, यहाँ 10 है, 35760 माइनस 3576। लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन। 35760, 35760 माइनस 35776, व्हाट शुड बी द आंसर, 32184। आई विल चेक द आंसर्स फर्स्ट, उसके बाद ही आपको सेंड करेंगे हम। आई डोंट नो वेदर द आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड पार्ट। 2437 इंटू 999। देखो इसको भी आसानी के लिए हम 2437 इंटू 1000 माइनस 1 कर देंगे। 2437 इंटू 1000 माइनस 2437 इंटू 1। ठीक है बच्चे, आई जस्ट चेंज द पेन। अभी यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, 2437, साथ में 3 zeros आ गई, माइनस 2437। लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन। 2437 130 माइनस 2437, 2437, आंसर इज 2434563। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल प्रोडक्ट है बेटा, आप सब ये छोटे बच्चे भी जानते हैं। 458 को 67 से इंटू करना है, डू योर सेल्फ जैसे आप करते हो। 3709 को 89 से मल्टीप्लाई करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर यू, ये स्टैंडर्ड 2 और 3 के बच्चे भी करते हैं, आप अपने से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो लार्जेस्ट दोनों नंबर लिख लिए। 5 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 5 डिजिट, 5 टाइम 9, 3 4 5। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर वो क्या होता है, 999। तो बच्चे इट्स प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो करना क्या है, 99999 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज़ अ फन फॉर यू ऑल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड राइट डाउन योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9 is, a car moves a uniform speed of 75 km per hour. How much distance will it cover in 98 hour? देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये स्टेटमेंट सम है कि एक कार जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक जैसी स्पीड में चल रही है, 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। तो आपको बताना है कि 98 आवर में, देखो द स्पीड ऑफ 98 आवर में कितना चलेगी, स्पीड ऑफ कार इन 1 आवर 75 किलोमीटर। कार स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड, ये है स्टेटमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इन स्पीड ऑफ कार इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होता है इस स्पीड में, 75 किलोमीटर आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 98 आवर क्या होगा, 75 इंटू 98, ठीक है। तो 98 इंटू 75 करो, 98 इंटू 75 इंटू 75, आंसर इज 7350। 735, घर है ना बेटा इसलिए देखो रद्दी वाला भी आ रहा है, फल बेचने वाला भी आ रहा है। सो हेंस क्वेश्चन क्या था, हाउ मच डिस्टेंस विल, हेंस द कार covers 7350 किलोमीटर इन 98 आवर्स, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ डीलर परचेज 139 VCRs in the cost of each set is 24,350. Find the cost of all the sets together. VCR आप समझते हो क्या होता है? VCR जैसे आजकल हम लोग CDs में देखते हैं ना पिक्चर्स, पहले VCR एक इंस्ट्रूमेंट आता था, वो VCRs में हम लोग CD कैसेट्स डाल के वीडियो प्ले करते थे। तो एक डीलर ने 139 VCRs ख़रीदे हैं, कॉस्ट ऑफ ईच सेट, यानी कि एक सेट का कॉस्ट है 24,350। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द सेट्स टुगेदर। कॉस्ट ऑफ 1 VCR, कॉस्ट ऑफ 1 VCR, एक VCR का कॉस्ट 24,350। तो कितने ख़रीदे हैं, 139 VCRs, ठीक है। कितना होगा, 24350 इंटू 139, 24350, 243, दिस कैलकुलेटर इज़ ओनली फॉर मी बच्चे, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है ताकि यू कैन मेक इट इन योर प्रैक्टिस, कि आप आसानी से एग्ज़ाम में आए तो आप कर सको। 350 इंटू 139, आंसर इज़ 33,84,650। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 33,84,650 रुपीज़। Hence cost of 139 VCRs is 33,84,650. Question number 11. Question number 11. A housing society constructed 197 house. If cost of construction of each house is 4,50,000, what is the total cost? देखो सम सारे सम सेम है बेटा, हम आपको आगे के सारे सम सॉल्व करके भेज देंगे, आप खुद से उसको नोट डाउन कर लेना। अभी हम ये क्वेश्चन नंबर 11 तक बना देते हैं। हाउसिंग कॉलोनी कंस्ट्रक्टेड 197 हाउस, कॉस्ट ऑफ 1 हाउस, कॉस्ट ऑफ 1 हाउस, एक हाउस का कॉस्ट है 4,50,000। तो कितने घर बनाए, कॉस्ट ऑफ 197 हाउसेज, ये क्या होगा, 4,50,000 इंटू 197, 4,50,000 इंटू 197, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 4,50,000 इंटू 197, आंसर इज 8865। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 86 लाख
50,000, ठीक है। 197 हाउस थे ना, हेंस कॉस्ट ऑफ 197 हाउसेस इज 8,86,50,000। ओके बच्चे, आगे के सम हम आपको सेंड करेंगे। आपको ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेनी है। देखो पूजा मिस से थोड़ा फास्ट ज़रूर वर्क होगा, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वी आर हैविंग ऑल्टरनेट डे क्लासेस, तो आपको आज जितना काम बनेगा उतना कर लीजिएगा, बाकी कल बनाइएगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।